नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक प्रश्न के साथ। क्या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है? अपच? आप जो भी खाते हैं आपको नहीं पच रहा, पच जाता है तो ऊर्जा नहीं दे रहा, आपका पेट तन रहा है, गैस बन रही है। तो ऐसा क्यों, कितने समय से हो रहा है? क्या आपने ये देखा? इसकी मूलभूत समस्या ये है कि हमने अपने सिस्टम को नहीं समझा। हम जैसा बचपन में जीते थे, जैसा हम जवानी में जीते थे, वैसा ही अब हम उम्र के इस बदलाव के साथ जी रहे हैं। ये मैसेज उन सभी के लिए है जो 35 साल पार कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये उन सभी के लिए है कि आप जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, क्या अपना खान पान बदल रहे हैं? क्या जितनी दौड़ भाग आप 22-23 साल की उम्र में करते थे, उतनी दौड़ भाग अभी कर रहे हैं क्या? प्रश्न पूछे। उतनी दौड़ भाग आप नहीं कर रहे हैं, आप में से कुछ एक कर रहे हैं, हर कोई नहीं कर रहा, हर कोई नहीं कर रहा। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हम दैनिक क्रियाएं करके, दैनिक काम करने के पश्चात हम बैठते हैं, आराम करते हैं, तो हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, कितना भोजन चाहिए, ये मात्रा निर्धारित ना होने की वजह से हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और फिर वो अपने साथ अब कई सारे परिवार के सदस्यों को गैस, अनईजीनेस फील होना, लेजीनेस फील होना, डिप्रेशन फील होना, अच्छा नहीं लगना, भूख नहीं लगना, ये सब चीजें लेके आता है। तो ये तो थी शारीरिक कष्ट की बात। पर अब हम बात करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे कि आपको मानसिक कॉन्स्टिपेशन है क्या? किस किस को है? अरे, ये भी होता है? चौंक गए ना? हाँ, ये होता है मेंटल कॉन्स्टिपेशन। कैसे? जब कोई विचार आया, हमने उसके अपने पूर्व अनुभवों के आधार पे उसको स्टोर किया और अब हम बदलने को तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़े हैं, क्योंकि हम बड़े हैं, हम अपना घर चला रहे हैं, हम सर्वो सर्वा है, तो अब हम बदलने को तैयार नहीं हैं। कोई भी नया विचार लेके आता है, नया थॉट लेके आता है, तो हम बदलने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हम इस घर को चला रहे हैं, हम यहाँ के लिए अर्निंग सोर्स हैं और हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। हाँ, आप गलत नहीं हो सकते, पर जिस तरह से परिवर्तन जीवन का नियम है, हमें अपने विचारों में भी परिवर्तन लाना चाहिए। एक क्रिया हुई, भोजन खाया, भोजन खाया, भोजन पचा, भोजन ऊर्जा में ऊर्जा बनी, फिर उसके बाद जो अननेसेसरी वेस्टेज था वो भी परमात्मा ने निकालने का मार्ग रखा है। क्यों रखा है? ताकि वो उससे आपको रोग ना पैदा हो, ताकि उससे आपको कष्ट ना पैदा हो, ताकि उससे आपको अनहेल्दी ना फील हो। उसी तरह जब कोई विचार मन में आया, उससे एक्सपीरियंस लिए, कोई व्यक्ति आपके साथ समस्या पैदा कर रहा है, आपके जीवन में दुख पैदा कर रहा है, वो व्यक्ति नहीं दुख पैदा कर रहा था, वो परिस्थिति थी। वो उतना पार्ट था नाटक का, उतना चैप्टर था जो आके चला जा चुका है, पर हम है कि उसको पकड़ के बैठे हैं। अब ये पकड़ के बैठना, शुरुआत में पकड़ के बैठे थे तो वो एक एनर्जी थी, तो वो फिजिकल रूप नहीं ले पाई, तो आपको हल्का फुल्का तनाव हुआ। पर जब जब आप उस विषय में याद करते हैं, आपके बाइंडिंग मजबूत होती जाती है ब्रेन में उसके साथ, और जैसे जैसे आप मजबूती की ओर बढ़ते हैं, वो एक आकार लेने लगता है, एक बीमारी का आकार लेने लगता है, जो आजकल तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिनको बहुत सारे मेडिकल साइंस नाम दे रही है। और आप सोच रहे हो कि ये बीमारी हुई इस वजह से, ये बीमारी ये खाने की वजह से हुई, वो खाने की। अरे, मानसिक खुराक आप क्या ले रहे हैं? आपके जीवन में कोई प्रकरण हुआ, आपने उससे सीखा, अब आपको जरूरत है उस व्यक्ति को माफ करने की,
माफ करना है अपने हित के लिए, उसका हित बाद में होगा। यहां कॉन्स्टिपेशन होने से पहले उस व्यक्ति को हमें माफ करना पड़ेगा। अगर यहां कॉन्स्टिपेशन हुई तो ये जरूर कुछ ना कुछ खींच के लाने वाला है शारीरिक बीमारी के रूप में। तो आपको सोचना पड़ेगा कि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो ईश्वर को किसी ना किसी को माध्यम बनाना पड़ता उस रोल को प्ले करने के लिए। तो उसने प्ले किया उस रोल को, तो वो व्यक्ति गलत नहीं था, वो समय था आपको सीखने का और उस सीख को लेके आगे बढ़ने का। तो क्या आप उस सीख को लेके आगे बढ़े कि उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों को रोज गुथते हैं, रोज मथते हैं और दुनिया भर की बीमारियों को इनवाइट करते हैं? क्या करते हैं आप? प्रश्न है आप सबसे, प्रश्न करें कि आपको कॉन्स्टिपेशन जो मेडिकल साइंस में बताया जा रहा है पेट में, क्या कॉन्स्टिपेशन मस्तिष्क में है? यदि है तो उसका इलाज करें, माफ करें। सबसे बड़ा इलाज माफ करें। वो समय निकल गया तो माफ करें। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो, आपकी जीवन की यात्रा मंगलमय हो। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।